कितनी फ्लाइट है आज की? आज तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब जो 8 बजे जो 45 की जो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है 38 फ़्लाइट जो हमारे टोटल 51 फ़्लाइट है, जिसमें 38 फ़्लाइट आज आई है। ये 145 पैसेंजर की फ़्लाइट थी जी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे जो है 12 फ़्लाइट बाकी है जी। तो ये 30 तारीख तक सिलसिला चलते रहेगा। जैसा कि हम जो 7 तारीख 17 तारीख को जो स्टार्ट किए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लगभग 8000 हाजी इस साल कर्नाटक से जो इसके लिए रवाना हुए थे वो लोग वापस आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम, जैसा कि कर्नाटक स्टेट हज कमेटी भी जाते वक्त जो इंतज़ाम की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी काफ़ी हाजी लोग तारीफ़ किया। और वहाँ पे भी उनके अरकान बहुत अच्छे हुए, काफ़ी अच्छा सऊदी अरब में भी काफ़ी उनको अच्छी सहूलतें मिली हैं और उनका हज जो है बहुत अच्छा से हुआ है। और यहाँ पे आकर के सभी हाजी लोग कमेटी के लोगों को मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे वॉलंटियर्स इकराम और हमारे हज कमेटी के मेंबर्स ईओ जनाब सरफराज साहब और हमारे साथ हमारे मेंबर डॉक्टर कबीर अहमद साहब, और यहाँ पे ख़ास तौर पे जो हमारे वॉलंटियर्स हैं लगेज के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। क्योंकि लगेज का एक बहुत बड़ा मसला होता है। जैसे इमिग्रेशन होने के बाद उनका जो कस्टम है वो चेकअप करके उनको लगेज देना पड़ता है, तो लगेज की भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे जो वॉलंटियर्स है लगेज में ख़ास तौर पर बहुत अच्छा उन्होंने मेहनत किया, इंतज़ाम किया। मैं कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि हर साल ये वॉलंटियर्स ऐसे ही काम करते हैं। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बारिश का इतना मौसम होते हुए भी अपने अंजाम को उन्होंने एक मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। और हाजी लोग भी बहुत खुश हैं, क्योंकि हाजियों को जो है जैसे ही यहाँ पे टर्मिनल में आते हैं फ़ौरन उनको यहाँ पे इस टर्मिनल में वज़ू का इंतज़ाम, तहरत खाने का इंतज़ाम, उसके साथ साथ नमाज़ पढ़ने के लिए उनको सहूलतें दी गई है। ऐसे रिफ़्रेशमेंट भी देते हैं उनको, चाय पानी और समोसा वगैरह। उसके बाद उनका इमिग्रेशन होने के बाद लगेज ले करके हमारे जो वॉलंटियर्स हैं बाहर तक उनको लगेज और 5 लीटर हर हाजी को हम 5 लीटर जमजम दे रहे हैं जो सऊदी अरब से आया है। जमजम दे करके पूरा बाहर तक उनके जो रिश्तेदार आए वहाँ तक पहुँचाने का काम हमारे वॉलंटियर्स हज कमेटी काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 38 फ़्लाइट थी जो अभी आई है, अभी देर रात फिर एक फ़्लाइट आएगी, तो ऐसे ही सिलसिला चलते रहेगा 30 तारीख तक। आखिरी फ्लाइट कब रहेगी चेयरमैन साहब? 30 तारीख के दिन आखिरी। इस तौर पे ये बात बता रहा हूँ मैं आपको कि लगेज का बहुत बड़ा मसला होता है। और इमिग्रेशन के बाद जो कस्टम होता है, इस बैग में कुछ और आता है, वो भी कस्टम से भी हम निकाल करके बैग देना पड़ता है। तो ये तो हज कमेटी का काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास बात तो ये है कि जो वॉलंटियर्स है हमारे जो ख़ास तौर पर लगेज में जो काम करते हैं, ये तो शुरू से इनका एक टीम ही है। ये लोग बग़ैर किसी मफाद के लिए, बगैर कभी कोई गुडविल के बगैर, यानी कि किसी के कुछ पैसा कोई चार्ज तो नहीं देते, उन्होंने अपनी तरफ से खिदमत को अंजाम देते हैं। तो ये वॉलंटियर्स का बहुत बड़ा काम है। तो आखिरी दिन कोई फंक्शन वॉलंटियरों के लिए जो लगातार रात दिन मेहनत पड़ रहे हैं, इनके लिए लास्ट दिन आखिरी दिन इतवार के दिन कोई ऐसा स्पेशल प्रोग्राम तय किए हैं जो इनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए? मैं वही मिनिस्टर साहब से भी बात किया और हमारे सेक्रेटरी को भी, हमारे पूरे मेंबर्स से मेरा बातचीत हुई है और जमीर खान साहब से भी मैं बात कर रहा हूँ कि 30 तारीख के दिन होने के बाद 1 तारीख के दिन पूरे जो हमारे वॉलंटियर्स जाते टाइम में जो काम किए, अभी जो यहाँ पे जो आते वक्त भी जो काम किए, उन लोगों को उनको सर्टिफिकेट्स देंगे कि उनके काम के लिए, और उनके पूरी टीम को उसके साथ कुछ लंच के लिए बुलाएंगे। और यहाँ पे जैसा हमारे वॉलंटियर्स के साथ साथ कस्टम वाले हैं, इमिग्रेशन वाले हैं, एयरपोर्ट वाले हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, तो ये लोगों को भी हम लोग हज भवन बना करके आपके चेयरमैन के अहदे में जो ये इस मरतबा जो यहाँ से हुज्जाज कराम निकले हैं, आपके काम से आपके जो मेम्बरान हैं, इनके तमाम लोगों के ज़िम्मेदार की तरफ से जो है हुज्जाज कराम बहुत खुश हैं। वॉलंटियर की बड़ी मेहनत है। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि सऊदी हुकूमत जो पुराने वॉलंटियर हजरात हैं जो बरसों से किया जा रहा है, सऊदी हुकूमत को आप हर साल एक 4 या 5 हुज्जाज कराम की खिदमत के लिए जो वॉलंटियर हैं आप भी देख रहे हैं, इनको भेजने का कोई प्रोविज़न है? ये पहले प्रोविज़न था कि प्राइवेट NGOs वाले जो हमारे यहाँ वॉलंटियर्स काम करते हैं उनको हम खादिमुल हुज्जाज के तौर पर भेजा देते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल हज कमेटी गाइडलाइंस चेंज करने से कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को हम लोग खादिमुल हुज्जाज को भेजाना पड़ता है। तो इस साल हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट 17 खादिमुल हुज्जाज इस साल हाजियों की खिदमत के लिए गए थे। उन्होंने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किए हैं। तो
कोई प्रोविज़न तो गवर्नमेंट से नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रोविज़न हो तो हमारे इंशाल्लाह हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो वॉलंटियर काम किए हैं उनको पार्ट वाइज हम खिदमत के लिए सऊदी अरब भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। या रऊफ़ुम बिल इबाद, या रऊफ़ुम बिल इबाद, या गफ़ूरुर रहीम, या गफ़ूरुर रहीम, या रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, या रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। ए अल्लाह, आप सबके खालिक व मालिक हैं, सारी चीज़ों पर आपको कुदरत कामिला हासिल है। अल्लाह, हम सब के सब आपके बंदे हैं, गुनहगार हैं। अल्लाह, आपसे हम सब भीख मांग रहे हैं। अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, अभी अभी हज के सफ़र से जितने अहबाब वापिस आए हैं, मर्द और ख़वातीन, सब भाई बहनों के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। और बंदियों ने इस साल हज के फरीज़े अंजाम दिए, अल्लाह उन सब के हज को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा लीजिए। सबको हज मबरूर की सआदत नसीब फरमाइए और बार बार हरमैन की ज़ियारत की अल्लाह सआदत नसीब फरमाइए। अल्लाह, इस वक्त हम लोग हमारे अपने इस खेत के जिम्मेदारों की कोशिशों, मेहनतों और खिदमतों के नतीजे में उमरा के अदा किए मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी की सआदत हुई। पूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में 40 नमाज़ें पढ़ने का अजर हासिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बार बार हाजिर होकर सलात व सलाम का नज़राना पेश करने की सआदत हासिल हुई। रियाज़ुल जन्नत में जाकर नमाज अदा करने की सआदत हासिल हुई और जन्नतुल मअवा है। अल्लाह, हम सब को तक़ाज़ाए हज पर आखिरी सांस तक बाकी रहने की तौफीक अता फरमाइए। ए अल्लाह, इस हज के सिलसिले में, हज को आसान करने, हज की सारी कार्रवाई करने के सिलसिले में जितने आपके बंदों ने हमारे अपने मुल्क और बेंगलोर हज कमेटी की तरफ से और बेंगलोर हज कमेटी के वसातत से जितने अहबाब ने इस सिलसिले में ताउन किया है, अल्लाह उन तमाम अहबाब के ताउन को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। उन सब के लिए ए अल्लाह, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और निजात का जरिया बना। अल्लाह, उन तमाम अहबाब को भी बार बार हरमैन शरीफैन की ज़ियारत की सआदत नसीब फरमा। जिन गैर मुस्लिम अहबाब, ऑफिसर्स और जिम्मेदारों ने इस सिलसिले में खिदमत अंजाम दी है, अल्लाह उनको भी इसका बदला दुनिया में अता फरमा और अल्लाह जन्नत में जाने के लायक उनको भी बना दीजिए और उनको भी जन्नत में जाने के लायक बना करके अल्लाह उन पर भी एहसान अजीम फरमाइए। साथ ही साथ हमारी मीडिया के अहबाब ने हर मौके पर हुज्जाज किराम और इस सिलसिले में काम करने वाले वजीर साहब और ऑफिसर्स और मुख्तलिफ सेक्शन में काम करने वाले हुकूमत के जिम्मेदारों की रिपोर्टिंग बहुत अच्छे और खूबसूरत अंदाज में करते आए हैं। अल्लाह उनकी खिदमतों को भी कबूल फरमाइए।